हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, आज यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 का एग्ज़ाम हो चुका है। 2 शिफ्टों के एग्ज़ाम हो चुके हैं और उसका रिव्यू कैसा आया, कई सारे एस्पिरेंट से बात करके काफ़ी कुछ डिस्कस हो सब करके। और जैसा मैंने जब 2016 का एग्ज़ाम निकाला था उस टाइम के उसमें और आज में क्या अंतर है, वो सब के बारे में बात करेंगे। कैसा एग्ज़ाम आ रहा है इस बारे में बात करेंगे। और जिनका भी एग्ज़ाम यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का है अभी आने वाले दिनों में, उनको कुछ कुछ बातों का जिनका ध्यान रखना चाहिए वो मैं बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का आपका एग्जाम क्लियर हो पाए। तो आज काफी सारी बात करेंगे, ओवरऑल एग्जाम का एनालिसिस किया जाएगा और आगे क्या क्या आ रहा है, क्या ध्यान रखें, उस सब के बारे में बात किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले छोटी सी सोशल इन्फो, सेडलोस चौधरी से इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, वहां पर्सनली आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सेडलोस चौधरी से टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। वनडे रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, चाहे यूपी का एग्जाम है चाहे एसएससी का रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, हर इंफॉर्मेशन रिजल्ट आंसर की वगैरह ये सब कुछ आपको टू द पॉइंट आरटीआई वगैरह बहुत जल्दी आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाता है। प्रोबेबली सबसे फास्टेस्ट वहां पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जरूर करें, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, सेडलोस चौधरी से इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट करें। बात करते हैं एग्जाम के लेवल की, अलग अलग कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं सबके बारे में हम सब्जेक्ट वाइज बात करते जाएंगे। जैसा आपको पता है कि आप इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ज़्यादातर मैंने जो लोग देखे हैं वो सारे के सारे अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। तो जो भी आगे आने वाले जिनका एग्जाम है, आपको सबसे पहली बात तो यह है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब बात आते हैं, फिर बाद में बात करते हैं इस बारे में। अब बात आते हैं कि रीजनिंग का पेपर कैसा आया। एसएससी टाइप ही पेपर आया। जब मैंने 2016 का एग्जाम दिया था उस टाइम पे इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन आया करते थे, सीरीज बनती थी और फिर उसमें कोई सी पूछ लेते थे कि थर्ड उसमें क्या आएगा, फोर्थ उसमें क्या आएगा, उसके एक के ऊपर 5-6 क्वेश्चन हुआ करते थे। इस बार ऐसा क्वेश्चन कोई देखने को नहीं मिला है, तो ये सबसे बड़ा चेंज हो गया। ये टिपिकली बैंकिंग में आया करते थे ऐसे क्वेश्चंस, इस बार ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। जो भी बात हुई मेरी सबका यही कहना था कि टिपिकली एसएससी वाली रीजनिंग आई है। तो आपको सीरीज के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, मिरर इमेज वगैरह आपके क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी देख रहा है इस वीडियो को, अगर आपने एसएससी की रीजनिंग की हुई है, आपने एसएससी के पेपर्स दिए हुए हैं, आपने देखी हुई है रीजनिंग, तो वैसी ही रीजनिंग है। कुछ भी इसमें, जितने भी लड़कों से मेरी बात हुई सबने बोला कुछ भी टेंशन या वरी वाली बात नहीं है रीजनिंग में। रीजनिंग की जो एक वरी थी वो ये वाले क्वेश्चन हुआ करते थे बच्चों के लिए जो टिपिकली एसएससी वगैरह की तैयारी करते थे, कि वो रीजनिंग टाइप का हो जाता था, वो बैंकिंग टाइप का हो जाता था ये रीजनिंग का क्वेश्चन। तो ये इस बार नहीं है, तो और भी आसान हुआ है एसएससी फील्ड के बच्चों के लिए। तो रीजनिंग की बात तो हो गई ये। दूसरी आती है जी बात मैथ की। इसमें ध्यान रखिएगा, कुछ सीरीज के क्वेश्चन जो होते हैं वो अगर आपने देखे, तुरंत कनेक्ट कर गए आप वो चीज जो टिपिकल, जैसे कोई प्लेसेस पे जो ढूंढना होता है या फिर रॉन्ग निकालना होता है, अगर तुरंत पता चल गया ठीक है, नहीं तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट मत करिएगा, पूरे क्वेश्चंस करते जाइएगा, बाद में आके देखोगे तो शायद आपको उसका सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करिएगा एक ही पे। बात आती है दूसरी मैथ की। मैथ भी टिपिकली एसएससी टाइप आया है, अरिथमेटिक मैथ का ज्यादा जोर बताया है। अब जैसा बच्चों ने बताया उसके बेसिस पे मैं आप बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली नहीं देने गया हूँ। आई होप आप समझ पाएंगे। परसेंटेज के क्वेश्चंस और परसेंटेज के बेस पे काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एचसीएफ एलसीएम वगैरह ये सब रेशियो के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। टिपिकली एसएससी टाइप है, मैथ में कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं। अगर आपका मैथ स्ट्रांग नहीं भी है तो वहां थोड़ा आप टाइम दोगे तो क्वेश्चंस आप कर पाओगे। रिव्यू ये आया है, डिफिकल्ट नहीं आ रहा है मैथ, डूएबल है, बहुत आसान से डूएबल है। जो भी एसएससी वगैरह के बच्चे हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा एसएससी वगैरह के ही बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए कुछ भी इसमें नया नहीं आएगा। जो भी बच्चे हैं वो बेधड़क रहे हैं, मैथ और रीजनिंग तो आपको बिल्कुल भी सोचने वाली नहीं। जो एसएससी में आपने की है वहीं वो जाके आपको करना है, और इसके तो एक्सपर्ट हुए होते हैं एसएससी के बच्चे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए, इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अरिथमेटिक में आप वैसे ही दुनिया भर के रेशियो, परसेंटेज, फ्रैक्शंस के इनके बेसिस पे आप बहुत क्विकली क्वेश्चंस कर ही लेते हो, वही सब जाके आपको वहां करना। और एसएससी रिलेटेड के तो बच्चे ऐसे भी हैं कि जो सारे में से सारे क्वेश्चन सही करके आएंगे वहां पर, और यही वजह भी बनेगी सबसे ज्यादा एसएससी के बच्चे, यूपी के जो भी होंगे जो एसएससी की तैयारी करते होंगे, वो बहुत बच्चे निकालेंगे एसएससी के वाले जो है, बहुत बच्चे निकालेंगे इस एग्जाम को। और ज्यादातर जो 9,500 वैकेंसी है ना, इसमें मोस्टली 80% बच्चा एसएससी की तैयारी करने वाला जो यूपी का होगा या टिपिकली यूपी के आसपास के, उनका ही लगने वाला, ऐसा लग रहा है। अब बात आती है तीसरे सेक्शन की, जो था हिंदी का सेक्शन। हिंदी का जो टिपिकली यूपी के एग्जाम अगर आपने कोई भी दिया है, चाहे आपने पीईटी का दिया है अभी जो एग्जाम होता है, या फिर और भी कोई यूपी के एग्जाम दिए हैं जिनमें अगर आपने हिंदी देखी हुई है, सेम टाइप का लेवल है।
बिल्कुल उसी तरीके से आपको हिंदी प्रिपेयर करनी है जिनका भी आगे एग्जाम आने वाला है। आपको वहाँ पे संधि विच्छेद के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे, मुहावरे वगैरह के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और क्या दो चार नाम भूल रहा हूँ मैं अभी, उन सबके जो टिपिकल जो हिंदी होती है यूपी के एग्जाम्स में आती है वही है। और इसमें किसी को भी चैलेंजिंग कुछ नहीं लगा, सिर्फ और सिर्फ जो कुछ लोगों को चैलेंजिंग लगा है वो लास्ट पार्ट लगा है, वो है जीके का पार्ट। और जीके में बात करते हैं क्या क्या चैलेंजिंग लगा है और क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी वैरायटी आ जाती है इस सेक्शन में। एक तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते आते हैं, आर्टिकल्स वगैरह आपको जरूर ध्यान रखने हैं, खासतौर पर फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज वगैरह ये जरूर आपको अच्छे से देख के जाना है। फंडामेंटल राइट्स तो आपको वैसे भी किसी भी एग्जाम के लिए हमारे देश में वैसे भी आपको रटे होने चाहिए, पर फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज और टिपिकली जो बड़े बड़े प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह इन सब के जो बड़े बड़े हैं, जैसे लोक सेवा आयोग हो गया, इन सब के जो आते हैं वो आर्टिकल वगैरह, मेजर मेजर आर्टिकल आपको फाइनेंस कमीशन वगैरह के ये सब आर्टिकल्स पता होने चाहिए, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट वगैरह, स्टेट गवर्नर वगैरह, इन सब के आर्टिकल्स आपको जरूर पता रहना, कोशिश करिएगा उनके जो सोर्सेज हैं वो भी आप देख के जाओ, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कुछ फेमस हैं, जैसे 61 वगैरह हैं, आर्टिकल 42 वगैरह हैं जो अमेंडमेंट हुआ है, 42 अमेंडमेंट वगैरह, 61 अमेंडमेंट, ऐसे कुछ बहुत सारे फेमस अमेंडमेंट है, वो आपको ध्यान रख के जाने। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री, जितनी भी मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडियन फ्रीडम हिस्ट्रिकल बोलूँ तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा खासा ध्यान देना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। अवार्ड से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए, अवार्ड्स में कल्चरल अवार्ड्स होते हैं ना, जैसे कि आप जर्नलिज्म से रिलेटेड है कोई अवार्ड, या फिर कोई मूवीज से रिलेटेड है कोई अवार्ड, कोई बहुत ही बड़े बड़े उस टाइप के आए, जैसे कृष्णा सोबती के ऊपर कोई क्वेश्चन आया था आज की जो पहली शिफ्ट थी उसमें। तो इस टाइप के अवार्ड्स वगैरह के जो टिपिकल क्वेश्चन है वो है। स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो मेजर और सबसे बड़ा कंसर्न सबके लिए है, जो भी कोई है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो एसआई के एग्जाम में अलग पूछी जाती है बाकी एग्जाम से, वो है आईपीसी और सीआरपीसी वाला जो सेक्शन है, मूल विधि जिसे हिंदी में कहते हैं। तो इसमें किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखें, क्वेश्चन किस चीज़ से आ रहे हैं वो अलग बात है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया, कुछ ठेका वेका देने के ऊपर और सब, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको जो भी आगे एग्जाम देने जा रहे हैं उनको देखो, ह्यूमन राइट्स रिलेटेड कोई भी आर्टिकल है, आईपीसी सीआरपीसी किसी में भी कुछ भी ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है वो आपको अच्छे से देख के जाना है। एनवायरमेंट से रिलेटेड है वो आपको अच्छे से देख के जाना है। इसके अलावा वुमेन रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, कोई मोलेस्टेशन वगैरह का हो गया या ऐसा कुछ हो गया तो वो रिलेटेड आर्टिकल्स आपको जरूर देख के जाना है। इसके अलावा पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर कुछ चीज़ें जो हुई हैं उनके बारे में जरूर आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको। और यकीन मानिए जब एग्जाम देने गया था, मेरे पास लगभग 2 से ढाई घंटे का ट्रेन की जर्नी थी, और उस 2 से ढाई घंटे मैं दिल्ली में रहता था उस टाइम मुखर्जी नगर में, और सेंटर था आगरा। तो जो भी 2-2.5 घंटे का 3 घंटे का जो रास्ता था सिर्फ उसी में ये आईपीसी पढ़े थे, और मैंने इन्हीं चीज़ों पर ध्यान दिया था, तो ज़्यादा समस्या नहीं आई थी उस टाइम पर निकालने में एग्जाम। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों पर ध्यान रखिए। अगर आप मूल विधि पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कुछ आर्टिकल हैं, धाराएं, वो ध्यान रखें। एनवायरमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, वुमेन रिलेटेड इश्यूज से रिलेटेड हो, और पुलिस रिफॉर्म से हो। ये 5 टॉपिकों पे अगर आपने देख गए तो इससे यकीन मानिएगा, वैसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, 5-6 क्वेश्चन ही आएंगे इस पर, इसके बेसिस पे, बट आप लगभग 80% क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन तो आराम से आप कराओगे। इन 3-4 टॉपिक्स को आप मोटा मोटा भी देख के चलेंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लो, आगे जिनका भी एग्जाम है उनको ये ध्यान रखना है, अगर आप एसएससी के बच्चे हो तो मैथ और रीजनिंग, इसमें तो आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, आपको स्पेसिफिकली कुछ भी 1 मिनट भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप करते आ रहे हो उसी के बेसिस पे ही हो जाएंगे। अगर आपका हिंदी बैकग्राउंड नहीं है तो आपको हिंदी के कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, संधि विच्छेद वगैरह हो गए, मुहावरे, लोकोक्तियाँ वगैरह ये हो गई, और जो भी पर्यायवाची शब्द वगैरह हो गए, जो कुछ टिपिकल चीज़ें होती हैं वो आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा जो हिंदी है, हिंदी में आपको बता दिया मैंने, मूल विधि पर थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिए, और खासतौर पर जो भी मैंने बताई उन सब चीज़ों का ध्यान रख लीजिएगा। अगर ये सब कर लिए, यकीन मानिए 9,500 वैकेंसी है इस बार यूपी में, सबका निकलेगा। थोड़ा बहुत भी सिंसियर बच्चा है ना कोई, हर किसी का निकलेगा, क्योंकि जो भी मेजर बच्चे निकलेंगे वो फिजिकल में निकलेंगे, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो आप तैयारी करिए, मेरी ओर से बेस्ट विशेष में। आपको कोई डाउट करिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और पर्सनली कनेक्ट करना, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम जरूर आपने ज्वाइन करना है शैडोलेस चौधरी से, ठीक है दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, काफ़ी यूजफुल लगा हो। बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो टाटा बाय बाय, जय हिंद।